आज मैं आपके सामने एक बीमारी के बारे में बात करने आया हूँ और इस बीमारी का नाम है IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मेरा नाम डॉक्टर रवि सिंह है और मैं पिछले 20 सालों से क्लासिकल होम्योपैथी के द्वारा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यह बीमारी जिसका नाम IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, एक पेट का रोग है जहाँ पर पेट में दर्द होता है और यह दर्द स्टूल से रिलेटेड होता है। स्टूल जाने के पहले या बाद में या दौरान दर्द होता है। उसके साथ में कभी कभी पेशेंट को डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है और कभी दोनों होता है। और इस बीमारी में किसी भी तरह की कोई फिजिकल अबनॉर्मलिटी नहीं आती है। आपके सारे जांच नॉर्मल आएंगे, यहाँ तक कि पेशेंट के एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी भी हो जाती है और वो भी नॉर्मल आती है। अल्ट्रासाउंड में किसी तरह की बीमारी नहीं आती है। और इन सब के बावजूद भी अगर पेशेंट का पेट खराब रहे, पेट में दर्द हो, कभी कब्ज हो, कभी दस्त हो, तब इस बीमारी का नाम देते हैं IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने देखा है कि यह बीमारी माइंड से भी बहुत रिलेटेड है, क्योंकि IBS के पेशेंट में अक्सर डिप्रेशन पाया जाता है और डिप्रेशन के पेशेंट में IBS पाया जाता है। तो यदि इस बीमारी को आप ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना माइंड दुरुस्त करना पड़ेगा। हमने देखा है कि इस बीमारी से जब पेशेंट परेशान होता है तो 24 घंटा वह पेट के बारे में ही सोचा करता है। कभी उसको अपने पेट के बारे में दर्द होगा तब याद आएगा और कभी उसको लगेगा कि आज एक बार स्टूल गए, 2 बार गए, 4 बार गए, अभी बाहर जाना है, कैसे जाएं। और इस तरह के दिन भर उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो पेट की तरफ ही लगा रहता है। तो मेरे IBS के रोगियों को यह सलाह है कि वह अपने पेट की तरफ हमेशा ध्यान ना दें। एक बात और ध्यान देने वाली है कि IBS के रोगियों में हमेशा डाइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्लूटेन वाली डाइट लेंगे तो आपको देर में फायदा होगा या आपको नुकसान भी हो सकता है। अपने डाइट में फाइबर का कंटेंट बढ़ाएंगे कि जिससे बाउल के मूवमेंट में आसानी रहेगी और आपको फायदा होगा। बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें, ऑयली चीजें भी IBS के पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके इलाज की। जैसा मैंने पहले भी बताया कि IBS अगर आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे तब तो आपको अधिकतर जगह पे लिखा है कि IBS इनक्योरेबल डिसऑर्डर है, लेकिन होम्योपैथी के द्वारा यह ठीक हो जाती है और मैंने बहुत सारे रोगियों को ठीक भी किया है। जैसा मैंने पहले बताया है, आपको इस बीमारी पर विजय पाने के लिए पहले अपने आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा। मेरे पास जो IBS के रोगी आते हैं आमतौर पे 2, 4, 10, 20 साल से इस बीमारी से परेशान रहते हैं। उनका वजन गिरता जाता है और आश्चर्य की बात यह है कि वो सारी जांचों में कुछ नहीं निकलता है। तो घर वाले भी उसको परेशान करते हैं या घर वाले भी एक तरह से तंग आ जाते हैं कि जब इसकी कोई बीमारी नहीं तो क्या ये नाटक कर बैठा है। लेकिन जिस व्यक्ति को यह तकलीफ होती वही इसकी पीड़ा समझ सकता है कि उसका पेट खराब है, तभी तो वो बार बार कंप्लेन कर रहा है। होम्योपैथी में बहुत तरह की दवाइयां जैसे नक्सामिका हो गई, एलोस हो गई, मर्साल हो गया, सल्फर हो गई, इसी तरह से बहुत सारी दवाइयां हैं जो IBS के रोगी में काम करती है। लेकिन मैं आपके लिए कोई फिक्स मेडिसिन का नाम नहीं बता सकता हूं, क्योंकि हर रोगी की दवा वह व्यक्ति के व्यक्तिगत लक्षणों के अनुसार होनी जाएगी। यदि आपको IBS का इलाज कराना है तो आप किसी अच्छे होम्योपैथी फिजिशियन से मिले जो आपके लिए एक सिंगल मेडिसिन का चुनाव करेगा आपके लक्षणों के अनुसार, न कि IBS नाम की बीमारी के केवल नाम पर। मैंने IBS के बारे में जब भी कोई वीडियो प्रस्तुत किया है तो साथ में एक नए केस जरूर डाला साथ में। इन केसेस को डालने का मतलब सिर्फ यह होता है कि आप खुद से देखिए, जब कोई डॉक्टर के पास कोई रोगी आता है तो रोगी के मन में अहम सवाल रहता है, क्या यह बीमारी होम्योपैथिक से ठीक हो जाती है और क्या इस तरह के पेशेंट को डॉक्टर साहब ने पहले कभी ठीक किया है। इसीलिए मैं रियल टाइम केसेस प्रस्तुत करता हूं और वो रियल टाइम केसेस में खास बात ये होती कि पहली बार जब पेशेंट आया था तो उसका क्या इमोशन थे, उसके क्या प्रॉब्लम थी, किस तरह से वो चीजों को फेस कर रहा था, बाद में इलाज के दौरान कैसे रहा और बाद में कैसा वो ठीक हुआ। और यह केस भी इसी तरह से है। यह पेशेंट पिछले 1-1.5 सालों से परेशान था और यह IBS से इतनी बुरी तरह से ग्रसित हो गया था कि यह डिप्रेशन में था। यह अपने बाबा के साथ मेरे पास सुल्तानपुर से आए थे और देखिए किस तरह से इनकी वाणी से ही आपको लगेगा कितना परेशान, हताश, निराश ये रोगी था। इनका वजन गिरता जा रहा था और ये इनको कभी स्टूल में म्यूकस आता था, कॉन्स्टिपेशन होता था और ये डिप्रेस रहते थे।
मैंने इनको थोड़ा सा सांत्वना दिया, समझाया, थोड़ी सी काउंसलिंग की और उसके साथ में अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं किसी भी रोगी को खाने की दवा इस क्लिनिक में नहीं देता हूँ। मैं एक नई तरीके से होम्योपैथी की एक नई विधा है जिसे साहनी फ्लेट कहते हैं या बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति कहते हैं। इस चिकित्सा पद्धति में रोगी के लिए एक दवा का चुनाव किया था। उस दवा को ऐसे कांच की शीशी में लेके इसमें रोगी का बाल लगाया जाता है। मैंने इनको एजुकेट किया और इनका बाल एक पर्टिकुलर मेडिसिन में लगाया। एक दो बार बीच में क्लिनिक भी आए हमको फॉलोअप दिखाने के लिए और उसके बाद मैंने जूम कॉल के द्वारा ही इनका हमेशा से फॉलोअप किया। और देखिए कि किस तरह से रोगी लगभग पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। अब इनका वजन भी बढ़ गया है, अब ये डिप्रेस भी नहीं रहते और इनके चेहरे से ही परिलक्षित हो रहा है कि किस तरह से यह रोगी ठीक हो रहा है। धन्यवाद। बताइए क्या दिक्कत है? लैट्रिन के रास्ते से लोकस आता है। कब से? 1 साल से लगभग। पेट में गड़गड़ाहट सी रहती है। अच्छा, और लैट्रिन साफ नहीं होती है और से भी दिक्कत है। ठीक, आपने इसमें बताया डिप्रेशन भी रहता है। क्या होता है डिप्रेशन में आपको? हरदम ये सोच में पड़े रहते हैं। क्या सोच रहे हैं? सुस्त रहते हैं। सुस्त रहते हैं। और इनको सर ये है कि एलोपैथ में कुछ लिख के आयुर्वेद कंप्लीट मेडिसिन खाइए और उसके बाद होम्योपैथ में आपका जो ट्रीटमेंट देखा तो उसमें कहा डॉक्टर रवि को हम दिखाएंगे। तो नहीं हो चला है, मैं रिटायर्ड वार्ड मास्टर हूँ। जी 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 समझे? तो यूँ चले गए और हमने कहा तुम प्रकाशन लो और चीज़ें चलते रहो, थोड़ा योगा करो, एक्टिव बने रहो, डिप्रेशन में न रहो। और डिप्रेशन में कोई शौकिया नहीं जाता है बाबूजी। जब शरीर की कंडीशन ऐसी हो जाती है तब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। लेकिन उसमें है कि अगर हम यही सोचते रहेंगे तो देखिए वो तो जरूरी है कि अगर आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आपके शरीर में अच्छा फायदा होगा। जी बिल्कुल, ये ठीक है। डाइटिंग में इनका जहाँ तक सवाल है, हाँ अब ऐसा जब एलिमेंट्री का अनाज ये सब चीज़ें हैं मुझे सादा आहार लेना चाहिए, कायदे से रहना चाहिए। डाइट जो है अपने रेगुलर और कितना लेना है, क्या लेना है, कितनी लेना है वो भी जैसे झाल मसाला ये सब चीज़ें तो नुकसान के पेट के लिए। तो एक चीज़ हो, दूसरी चीज़ है ढेर सा अब्डामिनल एक्सरसाइज ऐसी होती जो अपने अब्डामिनल करती है, जैसे कपाल भाती है, धीरे खुद तो आदमी करता है, स्टेमिना बना रहा है, इम्यूनिटी बनेगा, ये सब है। तो हम भी इनके साथ चले सब देख लो, सब डिवाइड निकल लो और दरवाजा बंद कर दो। जो अच्छा वो सोच ले दें। और चूँकि वहाँ से आना होता है इसलिए हमारे लिए पहाड़ भी आपको बार बार नहीं आना है, बस आप एक बार आ गए, बस अब आपको आना नहीं है। कभी यहीं से इलाज करते रहेंगे। कंटेक्ट कर लें आपसे। सब फोन पे ही कांटेक्ट होगा। अब आगे आगे चल के इनका पूरा फोन पे कांटेक्ट होगा, हम सब कुछ करते जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पूरा इलाज का तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। इलाज का तरीका हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हम आपका इलाज कैसे करेंगे और क्या करेंगे, नोट कर लो। हाँ सब हम बताएंगे आपको, घबराइए नहीं। ठीक है, तो परमानेंट ट्रीटमेंट होगा। फिर इनके बाद फिर इसको बार बार दवाओं पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, आप ध्यान से सुनिए कि हम आपको क्या करेंगे, कैसे इलाज होगा आपका। बल्कि एक जगह नोट कर नहीं, जरूरत नहीं है, सब कुछ हम आपको बता रहे हैं, सुनते रहिए। आपको मैं यहाँ से इस क्लिनिक से होम्योपैथी का ट्रीटमेंट दूंगा, क्लासिकल होम्योपैथी के द्वारा, जहाँ पे आपके लिए मैं एक सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन करूंगा। होम्योपैथी में वस्तुतः कभी भी किसी मरीज को 2 दवा देने का प्रावधान नहीं होता, लेकिन अभी सभी डॉक्टर 2, 4, 5, 7, 8 दवाइयाँ देते हैं। तो मैं देश के गिने चुने उन डॉक्टर्स में से हूँ जो सिंगल मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक, मैं अभी इनका हमारे जूनियर डॉक्टर केस टेकिंग करेंगे और ये लंबा प्रोसेस होगा, करीब 1 घंटे का। एक एक चीज़ इनसे सर से पाँव तक पूछी जाएगी। हाँ, उनका बचपन से लेकर आज तक सब कुछ हिस्ट्री पूछी जाएगी, पूरी इनकी फाइल बनेगी। उसके बाद मैं इनके लिए एक दवा का चुनाव करके और उसके बाद यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगा। जो ट्रीटमेंट इनका होगा 6 मंथ का, 6 महीने का पहला ट्रीटमेंट होगा और उसके लिए एक सर्टेन ट्रीटमेंट के चार्जेस हैं जो आपको पे करना होगा। उस केस हिस्ट्री करने के बाद जिस दवा का मैं चुनाव करूंगा उसको देने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है जैसे सारे होम्योपैथिक डॉक्टर देते हैं, मीठी गोलियों में खाने के लिए दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन मैं डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट करता हूँ। उस तरीके को कहते हैं मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर या बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, नेट पे मेरे वीडियो भी देखे होंगे। एक
ऐसे एक कांच की शीशी ली जाएगी, इसमें दवा को डाला जाएगा, इसमें आपके सर का एक बार लगा दिया जाएगा, इसी से इलाज चलता रहेगा। हर 21 डेज पे हम आपको कॉल करके आपका हाल चाल लेते रहेंगे। आपको यहाँ से कोई खाने और लगाने की दवाई नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं सभी रोगियों का इलाज ऐसे करता हूँ, आपका भी इलाज ऐसे ही करूँगा। अकेले नहीं रहना आपको, ठीक है। अपने दोस्त यार के बीच में रहा करिए, घर परिवार के बीच में रहा करिए। अकेले रहेंगे तो खाली एक चीज़ का थॉट आएगा आपको, आज पेट नहीं साफ हुआ, आज पेट साफ हुआ, आज कम साफ हुआ, आज ज़्यादा साफ हुआ, आज 2 बार गए, अब 4 बार गए, आज पेट में दर्द, यही सब दिन भर सोचा करेंगे। इस चीज़ों को दिमाग से हटाइए। 24 घंटे अपने पेट पे कंसंट्रेट करना बंद करिएगा, तो आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। सुल्तानपुर से विष्णु प्रकाश शर्मा बोल रहा हूँ। जी बताइए, कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब। क्या क्या फायदा हुआ आपके पेट की आईबीएस की समस्या में? डॉक्टर साहब जैसे पहले बहुत सोचते थे ना, हाँ हाँ, अब वो चीज सोचना खत्म हो गया डॉक्टर साहब। ठीक है। और पेट में आपको क्या अच्छापन हुआ, क्या आपको हल्का हुआ? सर पेट साफ हो रहा है डॉक्टर साहब इस समय, बस थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है डॉक्टर साहब, जैसे मरोड़ हो जाता है कभी कभी। आपने एक चीज और बताया था हमको कि आपको 1 साल से डिप्रेशन है, गड़गड़ाहट की आवाज आती है, आपको माइंड आपका ठीक नहीं रहता है, ये सब चीजों में क्या अच्छा हुआ? नहीं डॉक्टर साहब, डिप्रेशन नहीं है, सब ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा, मतलब ठीक हो गया। आपने बताया था ना 1 साल से था आपको डिप्रेशन जैसे समस्या। जी 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 जी। चलिए डॉक्टर साहब जब सुबह उठता हूँ ना तो प्रेशर बहुत देर में आता है, वो भी धीरे करीब धीरे 30 आएगा। मिनट। अभी क्या करा करिए कि ना, आप सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना जी। पानी पिया कीजिए और थोड़ा सा टहला कीजिए। देखिए क्या होता है, जी। आईबीएस की समस्या में, पेट की समस्याओं में अपने शरीर की एक जी। आदत जैसी पड़ जाती है, ठीक, जी और वो सब ठीक करना हमको, ठीक है। डॉक्टर साहब म्यूकस जो आ रहा है डॉक्टर साहब, म्यूकस भी है। विकास पहले से कितना कम हुआ है? डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत कम हुआ है, बाकी वो भी म्यूकस आ ही रहा। चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। खूब पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा है, दवाई ठीक चल रही है, ठीक है। जी। आपका जो दवाई चालू है 5 अक्टूबर से चालू है ना, अभी तो कितना दिन हो गया यार। अभी 1 नवंबर को आपकी दवाई भी बदला था हमने, आपने कुछ बताया था, तो 1 नवंबर को तो हमने आपकी मेडिसिन भी चेंज किया है, ठीक है। अब सब अच्छा रहेगा। और ठीक है। डॉक्टर साहब जैसे सुबह पेट साफ होने में बस वही दिक्कत आती है, पेट वो भी मतलब ठीक, क्लियर ही। वो भी ठीक होगा। जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो करिए। हर खाने में सलाद जरूर खाया करिए, ठीक। थोड़ा पैदल चला कीजिए, सब चीजों में अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब। डिप्रेशन कैसा है? पहला इम्पॉर्टेंट माइंड है, पेट बाद में है। आपको जो डिप्रेशन था, जीवन जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, पेट से इतना परेशान रहते थे, उस चीज में क्या अच्छा हुआ? उसमें इम्प्रूव हुआ। ठीक नहीं हुआ कंप्लीट? कितना परसेंट बचा? 40%। 40% तो पेट में फायदा है ना, माइंड में कितना परसेंट फायदा? पूरा ठीक है, माइंड पूरा ठीक है, ठीक है। कहा है अभी भी डिप्रेस क्यों है? क्या मन में आ रहा है? डिप्रेस नहीं डॉक्टर साहब, हाँ। अभी पेट में ना गड़गड़ाहट जैसे होता है। ठीक। पहले कितनी बार जाना पड़ता था स्टूल के लिए आपको 24 घंटे में? पहले भी डॉक्टर 2-3 बार जाना पड़ता था। अब 2 बार डॉक्टर साहब। 2 बार, ठीक है। धीरे धीरे करके हैबिट हो जाती है ना, धीरे धीरे करके ठीक होगा। गड़गड़ाहट होती है, पेट एक बार में साफ नहीं होता डॉक्टर साहब। हाँ ठीक 2 है। बार जाना पड़ता है। और म्यूकस। ठीक है, और ठीक है। विष्णु प्रकाश शर्मा, आईबीएस सुल्तानपुर। आपके जो लेफ्ट साइड में हैवीनेस होती थी पेट में, वो कैसा है? डॉक्टर साहब कभी कभी हो जाता है, नहीं होता है। अच्छा, कम है पहले से। ठीक है, यही दवाई चलेगी, अभी अच्छा रहेगा। हाल से कैसे काम होता है? ट्रीटमेंट आपकी दवा तुमको कोई दी नहीं जाएगी? दवा हम किसी पेशेंट को नहीं देते बाबूजी। नहीं, आपने कहा दवा यही चलेगी। दवा यही चलेगी मतलब कि बाल इसी दवा में लगा रहेगा। हम किसी भी पेशेंट को खाने की दवा नहीं देते हैं इस क्लिनिक में। सभी पेशेंट का बाल से इलाज करते हैं, चाहे लोकल पेशेंट हो चाहे बाहर का पेशेंट हो। तो मैंने कई जगह बताया था और मैंने कहा भी कि देखिए उनको हॉस्पिटल उन्होंने नामे जो है किसी को बताते हैं, किसी को विश्वास ही नहीं पड़ता। ऐसा होता है। विश्वास तो नहीं पड़ेगा, जब अपने को फायदा होता है तो पड़ेगा। क्लासिकल है भाई, हमें तो हाँ, तो बोले भाई फायदा होगा तो अपने आप पड़ेगा। अभी आज ही एक पेशेंट का आईबीएस का केस अपलोड किए हैं पे। आज ही एक इलाहाबाद का पेशेंट है, उसका ठीक किया है, उसको भी नहीं विश्वास था।
डॉक्टर साहब इस समय प्रॉब्लम बढ़ गई है थोड़ा। क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब सुबह पेट नहीं साफ होता है, म्यूकस के साथ लैट्रिन आ रही है। तो डॉक्टर साहब जैसे सुबह जाता हूँ ना, फ्रेश होकर लौटता हूँ, फिर जैसे चाय पी लेता हूँ या कुछ पानी भी पी लेता हूँ डॉक्टर साहब, उसके बाद तुरंत बाद मोशन की दिक्कत आ जाती है, मोशन लग जाता है। खाना खाने ज्यादा के नहीं बाद? होगा डॉक्टर साहब। अच्छा। जी जी, सुबह कुछ भी खा लूंगा डॉक्टर साहब ना, तुरंत मोशन की दिक्कत आ जाएगी, अच्छा। मोशन जाना पड़ता है। और ज्यादा नहीं होगा डॉक्टर साहब, थोड़ा। अच्छा। जी डॉक्टर साहब, ये दिक्कत बढ़ गई, पेट साफ नहीं हो पा रहा ठीक से, फूला फूला ऐसा महसूस होता है। अच्छा ठीक है। और ये कब से हुआ दिक्कत? डॉक्टर साहब जब आपसे लास्ट बार बात किए थे ना, हम्म। तब से ये दिक्कत बनी हुई है। आपसे बताए थे ये दिक्कत है डॉक्टर साहब, ये दिक्कत गई नहीं फिर। जी, मोशन खुल के नहीं हो पा रहा है डॉक्टर साहब, म्यूकस भी आ रहा। म्यूकस उस समय डॉक्टर साहब पहले कम हो गया था, अब इस समय आने लगा। ठीक है। और कुछ? नहीं डॉक्टर साहब। आपकी दवाई देखी तो क्या? ठीक है, मैं करा देता हूँ, आराम मिल जाएगा। ठीक है। डॉक्टर साहब मेडिसिन चेंज कर दीजिए। हाँ कर रहा हूँ अभी 5 मिनट में मैसेज मिल जाएगा आपको। ठीक है। जी जी ओके। डॉक्टर साहब, अभी क्या होता है ना डॉक्टर साहब, हम्म। कि जैसे फ्रेश हो जाता हूँ डॉक्टर साहब, फ्रेश होने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब आधे घंटे बाद ना फिर प्रेशर आ जाता है। दिमाग का प्रेशर निकालो, शरीर का प्रेशर खत्म हो जाएगा। 24 घंटा दिमाग ना लगाए रहो, पेट 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 पेट, आज हुआ आज नहीं हुआ, आज कम हुआ अब ज्यादा हुआ। क्या काम करते हो आप? पढ़ाई कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। तो पढ़ाई में मन लगाओ, पेट में कम मन लगाओ। जी 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 हाँ, पेट में डॉक्टर ज्यादा मन। साहब, आप सोच रहे हो ना अभी पेट ठीक हो जाएगा तब हम पढ़ाई करके झंडे गाड़ देंगे। अभी जी जी पहले काम क्या करना है आपको, पहले झंडे गाड़ना, पेट अपने आप ठीक हो जाएगा। जी जी, म्यूकस भी आ रहा है डॉक्टर साहब। सारा दिमाग का खेल है ये। जितना आप माइंड को अपने डाइवर्ट रखेंगे पेट से, उतना जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। थोड़ा मेडिटेशन वगैरह किया करो, रिलैक्सन कंसंट्रेशन एक्सरसाइज किया करो, उससे भी आपको आराम मिलेगा। ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब, सुबह दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं डॉक्टर साहब। मन का भी निग्रह करिए, मन में प्रॉब्लम है। जी, ठीक है। 2 बार, 2 ही बार जाना पड़ता है डॉक्टर साहब, 2 बार। अच्छा ठीक 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 है। और कोई दिक्कत, नहीं किसी तरह का और कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, हम्म। कोई दिक्कत नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है, अच्छी बात। काय जी था दाढ़ी उड़ी रखा है हो इतना बड़ा बड़ा? क्या हुआ डॉक्टर साहब? इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी उड़ी काय रखा है हो? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी थोड़ा बिजी चल रहा है ना। इतना बिजी चल रहा अभी है, तुमको 10 मिनट दाढ़ी कटाने का टाइम नहीं मिलता। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बनवा लेंगे। हाँ, स्मार्ट होके बन रही है, का सब हाल बना के रखे। जी जी ठीक है। हाँ, अब तो हमको आपकी हेल्थ भी अच्छी दिख रही है। अपना वजन वजन बढ़ा है क्या आपका? हाँ डॉक्टर साहब, वजन बड़ा हमको भी लग रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन हाँ अभी नपवाया तो नहीं, हाँ, नहीं बढ़ा नहीं, वो जरूर है। आपको चेहरे से ही लग रहा है। आपको भी लोग टोकते होंगे, मोटे हो गए हो। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, काम वाम करते हैं, कोई सी दिक्कत नहीं होती है। और जी डॉक्टर, सुबह दिक्कत हो जाती है, 2 बार जाना पड़ता है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए, अच्छी बात, अच्छी बात। ठीक है। पहले तो डॉक्टर 7-8 बार जाना पड़ता था। हाँ हाँ हाँ, 7-8 बार जाना पड़ता है, अब 2 बार जाना पड़ता है, वो भी अब 1 बार हो जाएगा। यह हैबिट में शुमार हो जाता है धीरे धीरे करके। जितना माइंड को अपने ठीक रखोगे ना, उतना जल्दी तुम्हारा आईबीएस ठीक हो जाएगा। म्यूकस यही आ रहा। अरे वो भी ठीक हो गया यार, म्यूकस कौन बड़ा सा चीज है? इतना बड़ा बीमारी ठीक हो गया आईबीएस, तो अब म्यूकस कौन बड़ा सी चीज है? जी 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 हाँ डॉक्टर साहब, बताते हैं, सबसे बताते हैं। हाँ, जी जी, लेकिन कोई मानता ही नहीं डॉक्टर साहब, कोई मानते भी हैं, हो सकता है भाई। मानते नहीं, मानेंगे अपने आप, रिजल्ट हमारा मनवाता है। आप भी तो नहीं मान रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा, आप जब मेरे क्लिनिक में आए थे, हमने कहा कि हम बाल से इलाज करेंगे, तो आपके मन पे क्या आया था? डॉक्टर साहब पता नहीं, ऐसा मेरे मन में तो डॉक्टर साहब आया था, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। डॉक्टर साहब 1 महीने बाद अपने आप फर्क दिखने लगा कि ऐसा होता है। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात। ठीक ठीक। जी अब देखिए, इससे एक फायदा और भी है ना इस ट्रीटमेंट से। ठीक है। जी आपका आज तारीख हो गई, आज 1 मार्च 2021। आपका ट्रीटमेंट करीब 4-5 कितने महीने हो गए? आप पहली बार हाँ मेरे डॉक्टर साहब, हाँ,
5-10 में आप आए थे। आप कितने सालों से परेशान थे अपनी बीमारी के लिए? डॉक्टर साहब वैसे तो डॉक्टर साहब 1 साल हो गया डॉक्टर साहब, इसका मतलब पहचानने की IBS है, लेकिन डॉक्टर साहब 1 साल से पहले भी प्रॉब्लम थी है। 1 साल तो मतलब डॉक्टर साहब ये हुआ कि IBS है मुझको, उसके पहले पता ही नहीं था डॉक्टर साहब IBS था। और उसके बारे में जब आपने सुना इंटरनेट पे कि IBS का कोई इलाज नहीं, तब क्या हुआ मन में आपके? डॉक्टर साहब मेरे मन में था कि मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगा। हाँ, और अब आप कभी इससे सुल्तानपुर में बैठे हैं, आपका इलाज मैं लखनऊ से कर रहा हूँ, आप ठीक हो रहे हैं, आपको आना भी नहीं पड़ता। इससे भी अच्छी कोई सुविधा हो सकती है क्या मेडिकल साइंस में? जो है बिल्कुल हो सकती है डॉक्टर साहब, हो नहीं रहा डॉक्टर साहब, मैं ठीक हो रहा हूँ, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बस ठीक, चलिए अच्छी बात। जब से आपका हमारे पास ट्रीटमेंट चला, जब आप मेरे पास आए थे, तब से मतलब में अभी कितना % आराम मिला है? मान लीजिए 60-70%। अच्छा, और स्टूल की फ्रिक्वेंसी जो बहुत बार जाते थे स्टूल, वो सब कैसा है? नहीं, 2 बार जाना पड़ा। सुबह शाम? नहीं, सुबह 2 बार, शाम को थोड़ा बहुत पेट खराब हो जाता है, उससे ठीक है। अच्छा ठीक। और आप अपने आप को मेंटली अच्छा महसूस कर रहे हो? जी। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये आप मुझे याद है जब आप पहली बार आए थे तो कितने डिप्रेस थे, रो नहीं रहे थे, बस सब इनका कर्म हो गए थे। हाँ तो इसलिए थोड़ा सा आप अपना छोटा भाई समझ के आते ठीक। पढ़ते हैं डॉक्टर, पढ़ाई जान बेकार ही हो गई। अब तो ठीक हो गए ना, अब आप हर तरह से आराम है ना आपको? बस ठीक है, चलने दीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने हित मित्रों के साथ। जिस किसी भी रोगी को ऐसी समस्या है, इस वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।